किसने कहा तुमसे? अगर मैं तुम्हें ये बता दूं तो तुम भैया से कभी बात नहीं करोगी। तुम्हारे भैया तो पहले ही मुझसे बात नहीं करते। एक लड़की मिली थी, उसके साथ भैया ने अपना मुंह काला किया। पता है जब रामदई मिली थी तो किसका नाम ले रही थी? किसका? सुखचंद। उसने समझा होगा कि रामदई मेरी कुछ लगती है। प्रीतो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा सर शर्म से झुका दी। मैं पंचों से बात करता हूँ। तब कहाँ थे वो पंच, वो चाची, जब वो यहाँ गलियों में रुलती फिर रही थी? रशीद, जब इस वीराने में उसने इस बच्चे को जाना, तब कहाँ थे बिरादरी, ये मजे, ये सब कहाँ थे तब? रशीद, रामदई तो मर गई ना, अब तू इस बच्चे को संभाल। शाहू जी, अब तक तो उसने बता दिया होगा दामाद जी को। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, मैं जानता हूं उसे। लेकिन कब तक छुपाएगी? कभी न कभी तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ, कभी तो बताएगी। तब क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। काका को क्यों नहीं भेजते थे? वो बताएंगे। इतनी बड़ी बात मैं काका को बता दूं ताकि पूरे जलंधर में ये बात फैल जाए। वैसे भी तो काका को रत्ती रत्ती राई राई का इल्म है। अब ये छुपाएंगे आप? बस 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 बस। ओए फातिमा, ओए, चल उठा दे इसको फातिमा। ये ले, ये ले। ये क्या है? अब पैसे हैं और क्या है? वो तो मैं देख रही हूँ, पर किस लिए? ओके, क्या करेंगे इसका? लोगों को बुलाएंगे, दावत करेंगे इसकी। अकीका? हमारे मुसलमानों में अकीका होता है। तू बस पैसे जोड़, मैं नाई के पास जाता हूँ, उसे कहता हूँ 2 अच्छे बकरे ढूंढ ले, चावल निकाल दे, साथ में दाने भी निकाल दे, और बड़ी हलकत आएगी, दावत करेंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन रशीद। बस चुप हो जा, तू चुप हो जा। अब तू कहेगी हमारा बच्चा नहीं है, बेबी नाराज होगी, फलाना ढिमकाना, है ना? और चलिए, रिश्ते ऐसे नहीं बनते, ऐसे होते तो हम लोग अकेले रह जाते। ये जो हमारा पंजाब है ना, यहाँ दोस्ती में भी रिश्तेदारी होती है और दुश्मनी भी रिश्तेदारी। रिश्ता तो रिश्ता होता है, चाहे वो खून का हो या दूध का हो। ये रामदई का बच्चा है, बाकी सब भूल जा तू। और ये भी भूल जाऊं कि ये भैया का बच्चा है। बता, ये भी भूल जाऊं? भूल जा तू, बस ये याद रखना कि ये बच्चा हमने जमीन से उठाया, जैसे हम फसल उठाते हैं, जिसका खेत होता है उसी की होती है। बस ये भी हमारा है, संभाल इसे। तू मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं खुद जाऊंगा, जाकर लालचंद जी से बात करूंगा। कुड़मों का मामला है, काका जी गए तो बात बिगड़ भी सकती।
हाँ अच्छा, तो जरा ध्यान से बात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो लड़की को घर ही बिठा ले। अच्छा आप मुझे नसीहतें ना कर, अभी तो कह रही थी कि काका को भेज दे। अरे काका जी तो सिर्फ इत्तला करते ना, आप जाएंगे तो और बातें भी तो होंगी। लड़की को तो अब वो नहीं भेजेंगे। हाँ, अगर टेकचंद की शादी हम कहीं और करवा दें तो शायद बात की चूलें ठीक हो जाए। मुझे तो लगता है कि दामाद जी की कुंडली में ही मंगल है। दोनों लड़कियां उनके पल्ले बांध दी और दोनों ही बर्बाद हो गई। ठीक कहा तुमने। अच्छा मैं खुद जाऊंगा, एक आध दिन में संदेवाल जाऊंगा मैं। माई बाप आपने बुलाया मुझे माई बाप। और बस भाई बस, और सुना भाई राजे न्योता लेकर आया है। जी माई बाप। और किस बात का? वो जी शेख रशीद के लड़के की खुशी का न्योता है जी। अच्छा, पर ये तो बता वो लड़का कौन है? वो जी माई कमली नहीं थी, उसका बच्चा है ना जी। और वो माई कमली कौन थी? रामदाई? हाँ, और कौन, वही तो थी। और वो कौन थी? हिंदू थी ना? हाँ हिंदू थी। तो उसका लड़का कौन हुआ? हिंदू। और तो तू बता ना राजे, और उसका लड़का कौन हुआ? वो भी हिंदू ही हुआ भाई बाप। तो तू उस हिंदू लड़के की खुशी करेगा, यानी कि हिंदू के खतने करेगा तू। नहीं भाई बाप, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई खतरा नहीं करूंगा भाई बाप। और चल दफा हो जा यहाँ से, और जाके कह दे शेख रशीद को, और ठीक है उन्होंने लड़के को पाल लिया, पर आप बात को आगे ना बढ़ाएं, और वरना ठीक नहीं होगा। और चल दफा हो जा। चलो। ओ बस भाई बस बस बस। अब आप पंचों की राय हो तो रामदाई की चाची को थानेदार के पास भेजूं और लड़के को वापस बुलवाऊं। इतने महीने हो गए, कुड़मों ने ना तेरी खबर ली ना निक्की की खबर दी। तो यहाँ से भी तो कोई नहीं गया। कौन जाता, किसको चाहती? तेरे पिताजी तो अब घर से बाहर नहीं निकलते, वो भी चुप हैं। उनकी दोनों औलादें तो घर में हैं। हाँ माँ, सही कह रही है तू। तुझे एक बात कहूँ, वहां से भी कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? ये देख सुगी, ये वाली टोपी और इसके साथ ये कुर्ता। हाँ बाबू, वो सुने। बिटिया, लड़के की दादी के लिए भी दुशाला ले लो। ये देखो, ये हरा दुशाला, हरी थी मन भरी थी, लाला जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी। ओए लाले, अब बूढ़े वारे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? और सिर्फ अपना सामान बेचने के लिए ये पुठी पुठी हरकतें क्यों कर रहा है? अब बेवा औरत हूं मैं, ये रंग बिरंगे कपड़े मेरे पे चंगे नहीं लगते। बखौने लगा हुआ करने। चलो बिटिया, बाप के लिए साफा और माँ के लिए कोई अच्छा जोड़ा ही ले लो। तोल के 5 सेर मसाला लगाया है, बनवाई अलग, असल रेशम है, चाहो तो जला के देख लो। अरे लाला लूंगी, जोड़ा भी ले लूंगी। पहले तू मुझे इस टोपी का दाम बता। ओ बिस्मिल्लाह, आ गया मेरा शेर। बस रुक जा, रुक जा।
इधर आ फातिमा। सुगी बह जा। चल चल इधर। इधर ही रह, इधर ही रह, इधर आ। ओ लाले, ओ इन्होंने कुछ नहीं खरीदना, तो कपड़ा सामान और जा। लो बहन जी, अगर शेखों के पास माल नहीं है तो और किसके पास है? शाहूकारों के घर माल है, जा ये सामान उधर बेच। सुखचंद जी को मुझसे कोई कर्ज नहीं। वो तो रातों को छुप छुप कर कांग्रेस के जलसों में जाते हैं, दोस्तों में रहते हैं। बस माँ बाप के कहने पर मुझसे शादी कर ली। हे राम, है तो इतने दिनों से आई बैठी है, मुंह में दही जमा रखा था क्या? पहले क्यों ना बताया? बताने से क्या होगा माँ, यही कि मैं तेरे पास आ जाती। वो तो मैं पहले ही आ गई। उनसे भीख में मोहब्बत मांगना मुझे पसंद नहीं। मगर इन सब बातों के पीछे कोई वजह तो जरूर है प्रीतो। है, बहुत बड़ी बड़ी वजह हैं। तुझे बता दूं तो तू तो हैरान ही रह जाएगी। तो बता देना, किससे डर रही है तू? डरती किसी से नहीं, बस अब दिल नहीं चाहता किसी को कुछ बताने का। दिल नहीं चाहता। तेरी सहेलियां बैठ बैठ के चली जाती हैं, तू ना बोलती है ना खेलती है। अब तो वो भी नहीं आती। तू नहीं बताएगी, जानती हूँ, पर अब तो हद हो गई। टेकचंद को भेजती हूँ, जाके बात करे। तमाशा है क्या? चाचा जी का तार आया माँ, आ रहे हैं। शाम को जाऊंगा तंगा लेकर। बहुत सारी बातें करनी है इनसे। ठीक है। क्या हुआ रशीद? कुछ बोल भी हुआ क्या? अब जो मैं कहूँ गौर से सुनना बस। भैया, बापू, जलंधर से कोई खबर आई है क्या? नहीं, कोई खबर नहीं आई है। रामदेव की चाची थाने गई थी पर्चा कटाने के लिए। लड़का तो उसी का है ना? हाय नहीं, उसका कैसे हुआ? उसने तो रामदेव को भी घर से निकाल दिया था। वो बेचारी गलियों में रुल रुल के मर गई थी। अब सारे हिंदू उसके साथ हैं। वो पूरा गांव भी तो हिंदुओं का है। पहले कहाँ मर गए थे सब? जब उसे घर से निकाला था तब कहाँ थे ये सब? ऐसी खबर तो थानेदार को भी नहीं थी, बल्कि थानेदार ने तो मेहरबानी की है पर्चा ना काट के। वो कह रहा था कि उनकी पंचायत में मैं कुछ अपने लोग भी ले जाऊं। तू क्यों जाएगा? तू चुप कर जा। जाऊंगा? क्यों चुप कर जाऊं मैं? उनके पीछे कोई है, और अगर वहां के लोगों को पता चल गया ना तो गंडा से निकल आएंगे। मरते मरते को दूध पिलाकर पाला मैं, वरना वो मर गया होता रामदेव के साथ। तब कहाँ थे ये सब रशीद? तब इनको याद नहीं आया? फिक्र ना कर, मैं जा रहा हूं ना, और उन्होंने मुझे बुलाया है। उससे चंदे की बात करूंगा, उनकी भी तो कमेटियां खुल गई हैं। पर मैं लड़का नहीं दूंगी, बता रही हूं मैं।
हाँ मत देना। कौन कह रहा तू दे? अच्छा मैं पंचायत में जा रहा हूँ, चिट्टा जोड़ा निकाल दे मेरा। लालचंद जी, मुझे तो लगता है कि दामाद जी की कुंडली में मंगल है। कुछ ब्याह होते हैं जो सफल नहीं होते। साहूकार जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सीधी सी बात है, हमारी निर्मला, मेरी निमो, दामाद जी का नाम साथ लगते ही जवानी में मर गई। और अब निकी। क्या हुआ बहू को? क्यों भाई शेख रशीद, तुमने इसी पेड़ में इतराफ किया था कि तुमने रामदई के साथ खराबी की और दंड देकर चले गए थे, और याद है ना? जी। यानी इसका मतलब ये हुआ तुमने उस लड़की से जो भी ज्यादती की उससे तुम बरी हो गए। जी। अब वो लड़की थी हिंदू और उसका बच्चा भी हिंदू। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उस बच्चे को अपने घर रखो और मुसलमानों की तरह पालो। पर वो बच्चा मुझे खेत से पड़ा मिला है, मैंने कहीं से उठाया नहीं उसे। हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए। और रीजा, और बच्चा लेकर आ। वो जी सरपंच जी, उसके दूध का खर्चा जी। ओए होए होए, मूर्ख है और धर्म के आगे पैसे के लिए बिलू बिलू करती है। चल इनके साथ बच्चा लेकर आ, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। और ना करो ये जुल्म, और ये तुम लोग ना करो जुल्म कि मेरी बीवी मेरे साथ, काके के साथ जुल्म है, ज्यादती है ये। और तू क्या मेरा मुंह देख रही है? चल आगे लग, बच्चा लेकर आना है। चलो शेख साहब। और सरपंच चलो चलो चलो, शाबाश, हमें बच्चा चाहिए। चलो तू भी चल। अब किस मुंह से बात करूं मैं? कुछ माँ मुंह छुपा के पड़ा रहा, सोचता रहा क्या कहूं, कैसे कहूं। चाचा जी, जलंधर में तो सब ठीक है ना? प्रीतो ने तो कुछ नहीं बताया। बात बहुत मुश्किल से निकलती है, फिर भी हमारे दामाद जी का रवैया हमारी बेटी के साथ ठीक नहीं था। यहां से जाकर निकी घर छोड़ना चाहती थी, ईसाई बनना चाहती थी, मिशन में जाना चाहती थी। क्या? मैं भी बेटी का बाप हूं, प्रीतो भी मेरी बेटी की तरह है। लेकिन याद रहे लालचंद जी, ये शादियां बदले की, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। शाहूकार जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ कहिए ना। सीधी सी बात है लालचंद जी, अगर आपके बेटे को शादी का चाह नहीं था, मेरा मतलब है कोई मसला था, तो पहले बता देते। इस तरह दो घर बर्बाद करने से क्या मिलेगा? हाय राम, दो घर? यानी
प्रीतो को इसलिए यहाँ भेजा गया? हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी। मेरी बेटी इस घर में कई रोज रही, लेकिन दामाद जी का रवैया उसके साथ ठीक नहीं था। लालचंद जी, आप और मैं कोई बच्चे नहीं हैं जो इस बात को अच्छी तरह समझ ना सके। मुझे बताइए, एक औरत आखिर क्यों वो दुनिया की हर चीज से मुंह मोड़कर मिशन में जाना चाहती? इसलिए ना, सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी पति का प्रेम और तवज्जो नहीं मिलती। मगर प्रीतो या निक्की, उन दोनों में से तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा शाहूकार जी। लालचंद जी, लज्जा के मारे बच्चियों ने बात नहीं की, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती। लेकिन याद रहे कि मैं पुरानी चाल का आदमी नहीं हूं। ये तो राम की कृपा कि निक्की घर वापस आ गई, मिशन में नहीं गई। देखिए, अब मैं किस मुंह से प्रीतो को अपने साथ लेकर जाऊं? मेरी निक्की मेरे घर में बैठी है, मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊं? आप खुद सोचिए। बाबू, तू परेशान ना हो, भाई रशीद उनका मुंह भर देगा पैसों से, और देखना सारे बैठ जाएंगे चुप करके, चम चम करके। पता नहीं। बाबू, बाबू देख कितनी प्यारी लग रही टोपी काके पर। अभी उतार दे सुगी, रखते उधर मैली हो जाएगी। बाबू रहने देना, देख माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो मज उसके मालक की होती है। चोर भावे 100 कौमों पे मज ले जाए ना, पर मज मालक लेके ही जाता है। टोपी नहीं, बाहर वे कौन आया ही? सुगी, जाके देख कौन आया, खोल दरवाजा। और रुक जा फातिमा। दे हमारा बच्चा, और दे मेरी रामदाई का लाडला, और दे इधर, दे बच्चा हमारा, दे हमारा लाडला बच्चा, दे रशीद। और इससे क्या पूछती है, ये तो पहली पंचायत में अपनी बात हार गया। दे दे मेरा दोतरा, दे दे, पकड़ा मुझे, पकड़ा। रशीद ये क्या कह रही है, क्या कह रही है ये? तेरे फातिमा बच्चे, धर्म का मामला है। नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा ये, इसे मैंने पाला है। और तुम रामदेव के साथ क्या किया था तुमने? हमने किया और तूने किया, तेरे हसन ने किया, और इसी कारण तो मरी थी वो। अच्छा, तो फिर बच्चा हमारा हुआ ना? और रशीद ने दंड भर दी थी। परंपरा के अनुसार बच्चा हमारा है। चल दे दे इस बच्चे को। अरे, जब ये बच्चा जमीन पे नंगा पड़ा था और कीड़ियां खा रही थी इसे, तब नहीं था ये तुम्हारा लड़का? और खाया तो नहीं ना? चल दे बच्चे को, वापस भी जाना है। रशीद, ये क्या कह रहे हैं? तू चुप क्यों कर रहा है? तूने तो बोला था कि ले दे के ये बच्चा छोड़ देंगे। खुशबू, फातिमा ये बच्चा दे दे, धर्म का मसला है। धर्म? ये कौन सा धर्म है जो कहता है एक माँ को बच्चे से अलग करना? कौन सा धर्म है ये? कौन सा धर्म है ये? बड़ा दे
हरामखोरी वाली ओ ला इधर तो बच्चा दे मेरा छोड़ इसे ओ लाख दी लानत तुम पे लाख दी लानत तुम पे लाख दी लानत दादा बच्चा चुप कर जा भैया। प्रीतो, प्रीतो तू इस समय अकेली? हालात खराब हैं, घर से बाहर क्यों निकली तू? लो, ये मेरा गांव है, जिस तरह तुम यहाँ पे फिरते हो उस तरह मैं भी तो फिरती हूँ। और हालात को क्या हुआ है? प्रीतो मैंने कहा हालात खराब हैं। हालात तो घर के भी खराब है। जो चाचा जी ने कहा तुमने सुना था ना? मैंने कुछ नहीं सुना प्रीतो, बस तू ये समझ ले कि तू घर से अकेली नहीं निकलेगी। अच्छा ना बाबा, नहीं निकलती। चलो अब तुम घर चलो, पिताजी इंतजार कर रहे हैं और वो बहुत गुस्से में है। नहीं, चाचा जी अच्छा नहीं कर रहे। निकी की बेवकूफ़ी पर पर्दा डालने के लिए ऐसी बात है? चाचा जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। निकी एक रात घर छोड़कर चली गई और भैया, निकी का यूं घुट घुट कर रोना मुझसे नहीं देखा जाता और मैं खुद को उसका दोषी समझती हूँ, इसीलिए आ गई। अरे तू खुद को उसका दोषी क्यों समझती है? बदले की शादी में दोष किसी का भी हो, भुगतना सबको पड़ता है और हम चारों भुगत रहे हैं। ठीक कहती है तू, भुगत हम चारों ही रहे, पर भीड़ तो मेरी है, मुझे भुगतनी चाहिए। चाचा जी ने जो चाल चली उसकी सजा निकी बहुत भुगत चुकी। अब उनको और कुछ मत करने देना। उसको घर ले आ भैया, तुझे भगवान का वास्ता। अरे बस कर प्रीतो, बस कर, मुझे और शर्मिंदा ना कर प्रीतो, बस। अच्छा चल चलते हैं घर, सब ठीक हो जाएगा। चल, कोई बात नहीं, दंगे फसाद ही। फातिमा, तुझे नहीं पता, मुसलमान हो गया है, हिंदू इंसान तो कोई रह गया। रशीद, मैंने उसे रुई के तुंबों से दूध पिलाकर पाला, तब किसी को याद नहीं आया कि कौन है वो। नारो, फातिमा नारो, मुझसे तेरा रोना नहीं देखा जाता। मुझे तो अपनी बेबसी पे रोना आता है। अपने हाथों से तेरा बच्चा छीन कर मुझे दे दिया। तो मुझे माफ कर दे। चलिए लोके, मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ मेरा किया हुआ। मैं तुझे जितना खुश रखना चाहता हूँ उतनी तकलीफ दे देता हूँ। माफ कर दे फातिमा मुझे। इस वक्त मेरा काका मुझसे लोरी सुन के सोता था और वो चाची, उससे तो कभी रामदेव के सर पे प्यार से हाथ नहीं रखा। वो काके के साथ क्या करती होगी रशीद, मेरा काका रोता होगा, मेरा काका रोता होगा।
टेकचंद, बस बहुत हो गया तमाशा। निक्की अगर मिशन चली जाती तो क्या होता, ये जानते हो? पिताजी, मैं इंसान जानते हो इंसान क्या होता है? इंसान वो होता है जो अपने दिल को मारकर दूसरों को खुशी दे, और तुम बिला वजह अपने दिल की बालक को पाल रहे हो। पिताजी, आप मेरी बात तो सुनिए। देखो टेकचंद, मैं ये सोच सोच कर पागल हो रहा हूं कि अगर निक्की मिशन चली जाती तो मेरी प्रीतो तो हमेशा हमेशा के लिए यहां वापस आ जाती, और जो दुनिया थू थू करती वो अलग। मैंने आपसे कहा मुझे नहीं मालूम था कि प्रीतो यहां क्यों आई। अब तो मालूम हो गया है। वो भले मानस वहां इंतजार करते रहे कि यहां से कोई आएगा, यहां से कोई आएगा, लेकिन तुम दोनों बहन भाई मुंह सिए बैठे रहे। पिताजी, अब ये तो प्रीतो को बताना चाहिए था ना। और खैर, अब भी क्या गया है, मैं जलंधर चला जाता हूं और उसको साथ ले आऊंगा। जलंधर तो तुम्हें जाना ही होगा, हर सूरत में। दीवान चंद जी ने शर्त रखी है कि जब तक तुम निक्की को लेकर यहां नहीं आओगे, सुखचंद प्रीतो को लेकर नहीं जाएगा। कैसी शर्त? मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। तुम्हारी मर्जी? तुम्हारी मर्जी नहीं तो हमें किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। पिताजी, ये तो उन्होंने आप पर दबाव डालने के लिए बात बढ़ाई, वरना क्या? वरना तुम उम्र भर निक्की को इसी आग में जलने देते। टेकचंद, ये दुरुस्त नहीं है। पत्नी का बहुत बड़ा अधिकार होता है अपने पति पर। तुम उसे उतारे हुए जूते की तरह इस तरह फेंक नहीं सकते। पिताजी, वो मैं कर लूंगा बात, तो फिक्र न कर, मैं कर लूंगा बात। ओए फातिमा पुत्र, ओए कुड़िए, वो बेटा रोते नहीं, रोने से कभी खुशियां वापस मिलती हैं। सब्र कर मेरा पुत्र, वो नहीं रखेंगे तेरे बच्चे को, सब्र कर। सब्र नहीं होता चाचा। हाँ काकी, हाँ, सुन पासजात की बात, ठीक कह रहा है ये। जब मैं जवान थी ना, तो गांव के लड़के रस्सा खींचने का मुकाबला करते थे। इस तरफ से रस्सा छोड़ो ना तो दूसरी तरफ वाले खुद ही गिर जाते हैं। फिर किसी ने रस्से का क्या करना होता है? ये तो क्या कह रही है बुढ़ी? ओ, अच्छा किया दे दिया लड़का तूने उन्हें। वो नहीं रख सकते बच्चा, मजाक है बच्चा पालना, और वो भी किसी का। तो वो मुझे मेरा बच्चा वापस कर देंगे ना? तो और क्या करेंगे? जैसे मुझे ले गए थे, तो फिर क्या किया मेरे साथ? छोड़ गए ना, ऐसे तेरा बच्चा भी छोड़ जाएंगे। ओए आहो, बिल्कुल ठीक कह रही है ना तो बीबी। और ये शाहूकारों के सीने में ना दिल खसकाश के दाने की तरह होता है, और जिन्होंने तुझे नहीं रखा, रामदई को नहीं रखा, वो उस बेचारे मासूम बच्चे को रख के क्या करेंगे भला? मन्नत मांग ले पाबो, काका वापस आ गया ना तो संदेवाल को तेरे को नजर चढ़ाएंगे। देखना, काका जरूर वापस आएगा।
जरूर आ जाएगा। राम राम सरपंच जी। आ गई हैं भाई, की मसला है तेरा? ये बच्चा मर जाएगा, मेरे बस का तो नहीं है। मूर्ख, धर्म का मामला है, संभाल इसे, किसी दूसरी औरत को दे दे। वो जी इसे बुखार हो गया है। बुखार? हाँ जी, माँ की गोद का बुखार, अब ये नहीं बचेगा। भाई कुछ नहीं होता इसे, नहीं मरता ये, वापस ले जा इसे। पैसे और चाहिए तो वो भी ले जा, मगर अब ये वापस नहीं जाएगा। ठीक है, ले जाती हूँ, मगर इसे कुछ हो गया तो मुझे ना कहना। तुझे कभी किसी ने कुछ कहा है रामदई मर गई? किसी ने कुछ कहा? इसे भी मरने दे। किसी और को दे दे सरपंच जी, मेरी तरफ से साफ जवाब है। भी रख ले, सवेरे किसी और को दे देना। जा, चल जा। हाँ। ये बीबी भी ना मर पाएगी। देखिए दामाद जी, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। अगर आपको निक्की पसंद नहीं है तो मैं आपका दूसरा ब्याह करा दूं। आप जो कुछ कर रहे हो ठीक नहीं है शाहू जी। पार्वती, अब तो तेल देख और तेल की धार। मुझे मेरा काका वापस दे दे। उसका दिल हिंदड़ी का है, हिंदड़ी का। मैं आप सब लोगों के सामने इस बच्चे को रशीद की घरवाली को देने जा रहा हूँ। मेरे साथ भी घर बसाना चाहते हो और दिल में अभी तक दीदी तुम्हारी जिंदा है। तो फिर जा ये बात अपने बाप को बता। आग से खेल रही है तू, मर्द है वो, सौंप ले आएगा तुझ पे। निकी को कोई मर्ज है और वो भी जहनी।